हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुसर्रत अंजुम और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं 10 नेचुरल टिप्स के बारे में जो कि आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल देगा और आप एक डिप्रेशन फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स है गेट इन अ रूटीन। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में रूटीन बनानी चाहिए। इयान कुक जो एक साइकेट्रिस्ट और डायरेक्टर हैं डिप्रेशन रिसर्च एंड क्लिनिक प्रोग्राम्स के, उनका कहना है कि अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो आपको एक रूटीन की ज़रूरत है, क्योंकि जो डिप्रेशन होता है वो एक स्ट्रिप और एक लाइन और एक फुल स्टॉप लगा देता है हमारी लाइफ में, और हम क्या करते हैं उसी में फंस जाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी एक रूटीन को सेट करेंगे तो फिर हम अपने ट्रैक पे वापस आ सकते हैं। नंबर 2 है सेट गोल्स। हाँ, सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में गोल सेट करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गोल्स जो है वो हमें डिटरमाइन करती हैं, उद्देश्य देती है और हमें वो क्षमता देती है, वो इफ़िशियंसी देती है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तो अगर हम डिप्रेस हो रहे हैं तो कुक का कहना है कि सबसे पहले हमें एक स्टार्ट वेरी स्मॉल, हमें बहुत छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए अपने गोल को, और हमें पहले उस गोल को चुनना चाहिए जिसमें हम सक्सीड हो पाएंगे। यहाँ तक कि एग्जांपल में ले लीजिए, हम अपनी डिशेस को भी बना सकते हैं या हमें ये गोल कर सकते हैं कि आज मुझे खाना बनाना है। तो इसी तरह अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आप अपनी लाइफ में एक चैलेंजिंग डेली गोल्स को सेट कर पाएंगे जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में काफ़ी ही मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। जो है वो हमारी गुड फीलिंग केमिकल्स जो होती हैं जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो उसे टेम्परली बूस्ट कर देती है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को इनकरेज करती है एक पॉजिटिव वे में सोचने के लिए। पॉजिटिव वे में जब हम सोचने लगते हैं तो हमारी डिप्रेशन अपने आप ही वापस चली जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक लंबा मैराथन दौड़ना है, आपको रोज़ ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज करना है, जिससे आपकी ब्रेन पॉजिटिव वे में सोचने लग जाएगी और रेगुलरली जब आप इस एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपकी फीलिंग भी बूस्ट हो जाएगी। चौथा है हेल्दी ईटिंग। सबसे पहले हेल्दी ईटिंग की आदत डालनी चाहिए हमें। हम जब हेल्दी ईटिंग करने लग जाते हैं तो ये हमारे डिप्रेशन को फिक्सेस करती है। मतलब क्या होता है, जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम ज़्यादा ऑयली चीज़, ज़्यादा बाहर की चीज़ें, ज़्यादा जंक फूड खाने लगते हैं तो ये हमारे स्किन और हेल्थ दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। तो सबसे पहले हमें ईट हेल्दी करना होगा, हमें अपने डाइट को हेल्दी डाइट लेना होगा। ये नहीं कि हम कुछ भी खा रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है। नंबर 6 है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अगर आप डिप्रेस हैं तो आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आपको बाकी सब फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम अपनी लाइफ में डिप्रेस हों तो हमें एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी चाहिए और हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डेली लाइफ में लाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है इसे पूरा करने के लिए, और ये हमें इनकरेज करती है कि हाँ, आपको ये करना है। और हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग लाती है कि ये मुझे करना है और ये मुझे करना है। तो जब हम पॉजिटिव वे में सोचने लग जाते हैं तो वो सारे काम हमारे लिए अच्छे होते जाते हैं। नंबर 7 है चैलेंज नेगेटिव थॉट। जब भी हमारे मन में या हमारे ब्रेन में कुछ भी चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसे क्या करना है, उसके अगेंस्ट में जाके हमें
पॉजिटिव वे में सोचना है। जब हम चैलेंजिंग नेगेटिव्स के बारे में सोचते हैं तो हम और ही टेरिबल फील करने लगते हैं, और ही ज़्यादा बुरा फील करने लगते हैं। तो ये एक नेचुरल लॉजिक होता है डिप्रेशन ट्रीटमेंट का कि जब भी आपके मन में कोई चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप उसे पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करें। जब आप इसे पॉजिटिव वे में सोचने लग जाएंगे तो आप कुछ ज़्यादा ही अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। जब आप देखते हैं कि बहुत सारे मेंटल थिंकिंग हमारे दिमाग में आ जाती है कि ये ऐसा है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये नहीं होना चाहिए, ये सब हमारे ब्रेन को और ही ज़्यादा मैनिपुलेट करती हैं और जिसका असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा पहले हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव वे में सोचना है। उसके बाद हम देखते हैं, चेक विथ योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग सप्लीमेंट्स। सबसे पहले कुक का कहना है कि हमें किसी भी सप्लीमेंट्स को, किसी भी डिप्रेशन के सप्लीमेंट्स को खाने से पहले उसका एक एविडेंस लेना है कि सही में वो प्रोमाइजिंग एविडेंस है या नहीं है। क्योंकि जो फिश ऑयल, फ्लोइक एसिड या फिर और बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हुए हैं और जो ये बताते हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी सप्लीमेंट लेने से पहले हमें अपनी डॉक्टर से जाकर सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद ही हमें वो दवाई लेनी चाहिए। 9th है, डू समथिंग न्यू। जब आप कभी भी डिप्रेस हैं तो आप अपने आप को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि जब आप कुछ नया सोचने लगते हैं तो आपके दिमाग से डिप्रेशन अपने आप ही जाने लग जाता है। आप कुछ ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी म्यूज़ियम में चले गए घूमने, या फिर आप कोई बुक रीडिंग करने लगे, या फिर आप किसी पार्क में जाके घूम सकते हैं, या फिर आप एक लाफिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, लैंग्वेज क्लासेस भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो नई होती हैं, वो सारी नई चीज़ें करने से पहले हमारे दिमाग करने लग जाते हैं। जब हम वो सारी नई चीज़ें करने लग जाते हैं तो हमारे दिमाग से नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट अपने आप ही जाने लग जाते हैं। कुक का कहना है कि व्हेन वी चैलेंज आवरसेल्फ टू डू समथिंग डिफरेंट, देयर आर केमिकल चेंज इन द ब्रेन। जब हम अपने आप को चैलेंज करते हैं कुछ नया करने के लिए, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन चल रही होती है वो चेंज हो जाती है। ट्राइंग समथिंग न्यू अलर्ट द लेवल ऑफ डोपामाइन विच इज़ एसोसिएटेड विद प्लेजर, इन्जॉयमेंट एंड लर्निंग। और जब हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में जो केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है वो किससे एसोसिएटेड हो जाता है, वो प्लेजर, इन्जॉयमेंट और लर्निंग से एसोसिएटेड हो जाता है। जब हम देखते हैं, जब हम कहीं अकेले होते हैं तो हम उतना इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ नया चीज़ कर रहे होते हैं, कुछ नया चीज़ सीख रहे होते हैं, या किसी नए जगह में जाने वाले होते हैं घूमने के लिए, तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं। और जब हम वहाँ जाकर इन्जॉय करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। तो हमें सबसे पहले, जब हम डिप्रेस हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, हमें कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट टिप्स जो है वो है ट्राई टू हैव फन। जब आप कभी भी डिप्रेस हो तो आप अपने इंजॉय के लिए टाइम बनाएं, आप अपने इंजॉय करने के लिए टाइम निकालें। क्योंकि कुक का कहना है कि व्हाट इफ़ नथिंग सीम्स फन एनी मोर, दैट्स जस्ट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। जब हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे लिए फ़न नहीं बचा है, अब हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अब हम खुश नहीं रह सकते, तो यही सिम्टम्स हो जाता है डिप्रेशन का। तो हमें क्या करना चाहिए, यू हैव टू कीप ट्राइंग एनीवे। हमें ये सोच रहे हैं, जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो कोई फ़न का जरिया बचा नहीं है, अब तो फ़न नहीं कर सकते हम, अब तो हम खुश नहीं रह सकते, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ट्राई करते रहना है कि हम खुश रहें। हमें अपनी फैमिली के साथ रहनी चाहिए, हमें कभी कभी अपनी फैमिली से भी इंजॉय करना चाहिए, फैमिली के साथ। और कहीं घूमने चले गए, कहीं
कुछ और नया ट्राई करने चले गए, कहीं किसी वेकेशन में चले गए, अपनी फैमिली से बात करके अपने थॉट को उन्हें शेयर करना चाहिए ताकि वो हमें कुछ सजेशन दे सके। तो कहने का मतलब यही है कि हमें फ़न करना चाहिए। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम बहुत ही ज़्यादा फ़न कर सकें। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आई होप कि ये 10 नेचुरल टिप्स फॉलो करने के बाद आप डिप्रेशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू।